नक्सलवाद अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है और इसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जैसा कि गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी कहा था कि 2025 तक नक्सलवाद मुक्त हो जाएगा हमारा भारत देश, और उसकी शुरुआत हो चुकी है। आज जिस वक्त तक मैं इस वीडियो को शूट कर रही हूँ, भारत का सबसे मोस्ट वांटेड नक्सलवादी बसव राजू को मार दिया गया है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अदिति मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं पांचजन्य। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जो सालों से हमारे देश के लिए नासूर बना हुआ है, नक्सलवाद। सबसे पहले बात उस खबर की जिसने पूरे देश को चौंका दिया है। एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें एक साथ 27 खूंखार नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के बीजापुर और नारायणपुर की सीमा पर अबू झमार के घने जंगलों में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक के बाद एक नक्सलियों को ढेर कर दिया, और इन नक्सलियों के लिस्ट में शामिल था भारत का सबसे बड़ा नक्सली सरगना बसव राजू यानी कि नंबाला केशव राव, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव। इस पर सरकार ने लगभग 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित कर रखा था, और इस मुठभेड़ में मारे गए लोगों में कुल 27 नक्सलियों पर था लगभग 3.33 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का इनाम। और हैरानी की बात तो ये है कि इन 27 में से 12 महिला नक्सली भी थी, यानी बंदूक की लड़ाई में महिलाओं की भी सीधी भागीदारी। ये वो लोग थे जो जंगलों में जनताना सरकार चलाते थे, संविधान से नहीं बल्कि AK-47 से ये फैसले करते थे। चलिए आपको ये भी बताते हैं कि इन सभी नक्सलियों में कौन कौन शामिल था और आखिर इन पर कितने का इनाम था। सबसे पहला नाम आता है जंगू नवीन का, जिस पर 25 लाख तक का इनाम था। संगीता, भूमिका, सोमली, रोशन और टीपू, इन सभी पर लगभग 10-10 लाख रुपए तक का इनाम घोषित कर रखा था। बाकी 21 से 8 लाख तक के इनामी भी इसमें शामिल थे। इनमें से कुछ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के रहने वाले भी थे, यानी कि नक्सल नेटवर्क राज्यों की सीमाओं के पार फैला हुआ है। ये मुठभेड़ सिर्फ एक गोलीबारी नहीं थी, ये संदेश था कि भारत अब नक्सलवाद को जड़ से मिटाने के मिशन पर है। लेकिन इस ऑपरेशन की एक भारी कीमत भी हमें चुकानी पड़ी। हमारे 2 जाबाज DRG जवान इस अभियान में शहीद हो गए हैं। शहादत कोई खबर नहीं होती, वो बलिदान होता है, और हर बार जब कोई जवान गिरता है तब देश का एक और कदम आगे जाता है और देश और ज्यादा जग जाता है। चलिए थोड़ा एक नजर उस सवाल पे डालते हैं जो हमें आज तक परेशान करता है कि आखिर नक्सलवाद है क्या। 1967 पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से शुरू हुआ यह आंदोलन पहले जमींदारों के खिलाफ था, फिर बना भारत का सबसे बड़ा आंतरिक विद्रोह। 2004 में कई उग्रवादी गुट मिलकर बने CPI, और उसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में रेड कॉरिडोर तैयार हो गया। इस लड़ाई में अब तक हजारों जवान और नागरिक मारे जा चुके हैं, और यही कारण है कि हम इस ऑपरेशन को ऐतिहासिक और सरकार की सबसे बड़ी जीत कहा जा रहा है। अब इस ऑपरेशन को सरकार की सबसे बड़ी जीत क्यों माना जा रहा है, चलिए आपको वो भी बताते हैं। दरअसल पिछले साल गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक बड़ा ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि 2024-25 तक भारत को नक्सल मुक्त बना देंगे, और अब इस ऑपरेशन के बाद से ऐसा लग रहा है कि सरकार इस वादे को निभाने की ओर आगे बढ़ रही है। 18 मई को शुरू हुआ यह ऑपरेशन 4 जिलों के पुलिस, DRG और CRPF की एकजुट कार्रवाई थी। 3 दिन तक जंगल खंगाले गए और फिर हुआ वो टकराव जो आज तक सुर्खियों में है। लेकिन इन सबके बीच भी अभी भी सवाल कई बाकी हैं। सवाल है, क्या ये मुठभेड़ नक्सलवाद का अंत है या ये सिर्फ एक और पड़ाव है? क्या हम वो भारत देख पाएंगे जहां कोई बच्चा बंदूक की आवाज नहीं बल्कि किताब की खनक से उठेगा? अब इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? क्या भारत वाकई नक्सलवाद से मुक्त हो गया है? आप क्या सोचते हैं? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसी ही और राजनीतिक खबरों के लिए जुड़े रहिए पांचजन्य के साथ।